नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और क्रिसमस का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरिजाघरों में आयोजित हो रही हैं विशेष प्रार्थना सभाएं। अब समाचार विस्तार से। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। वे बिहार के 42वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत 5 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्री आर्लेकर ने 17 फरवरी 2023 को बिहार के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वे 1 वर्ष 10 महीने तक बिहार के राज्यपाल रहे। इधर मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम और पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज वाजपेयी जी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक रिपोर्ट। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वो एक प्रखर वक्ता, लेखक, कवि, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार थे, लेकिन इन सब से बढ़कर वे नेताओं के बीच एक नेता थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी विरासत में दूरदर्शी आर्थिक नीतियां, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास शामिल है। उनकी आर्थिक नीतियों ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर विकास की नींव रखी। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और 1998 में एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भाजपा के इस दिग्गज नेता ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पटना के पाटलिपुत्र पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इधर पटना के ज्ञान भवन में संस्कृति मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता की ओर से मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। समाचार पत्रों में अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण परिवार से होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने आम आदमी के संघर्ष और शासन में बदलाव की उसकी शक्ति को महसूस किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट।
सहकारिता मंत्री राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित करेंगे। इससे पंचायतों में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के विकास में सहायक होंगी। इनमें क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी सहकारिता और मत्स्य पालन सहकारी समितियां शामिल हैं। ये समितियां वित्तीय सेवाएं देंगी और ग्रामीण समुदायों के लिए साथ मिलकर काम करने का मंच भी उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री शाह ने अगले 5 वर्षों में देश के हर पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आनंद और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों दल एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेंगे। श्री झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का बिहार और पूर्वांचल के लोगों के प्रति प्रेम एक दिखावा है। जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनके कॉलोनी में किस स्थिति में लोग रहते हैं, उनका गांव उससे 100 गुना बेटर है बिहार। बीजेपी से बात हो रही है, हम लोग समय पे बताएंगे क्या सीट पे लड़ेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की कल पटना में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिशन 225 के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। साथ ही 15 जनवरी से शुरू हो रहे जिला स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता को लेकर प्रदेश कार्यक्रम संयोजक मंडल की घोषणा की गई। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने की अपील की है। पटना में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में श्री यादव ने कार्यकर्ताओं से 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने उन थानों की CID जांच करवाने का फैसला किया है जिसके बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जांच के दौरान पिछले कुछ महीनों के दौरान थाने की हर एक गतिविधि का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। साथ ही थाना में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के स्तर से कितने केस में आरोप पत्र दायर किए गए और कितने लंबित मामलों का निपटारा हुआ, इसकी भी जांच होगी। इधर CID ने पटना के जानीपुर थाना की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। इस थाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। प्रदेश की जन वितरण प्रणाली की दुकानों की अब ऐप के माध्यम से निगरानी होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य और उपभोक्ता विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने PDS प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। साथ ही लाभुकों के फीडबैक की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी और उनकी समस्याओं का भी तत्काल समाधान किया जा सकेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द परीक्षा 4 जनवरी को होगी। इसके लिए 27 दिसंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। वहीं मुख्य परीक्षा को लेकर कहा गया है कि यह अगले वर्ष अप्रैल महीने में संभावित है। आयोग ने छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर आयोग उचित कार्रवाई करेगा। आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। क्रिसमस का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह का जन्म दिवस
क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व आज से शुरू हो गया है। आज सुबह पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से प्रभात फेरी निकाली गई। 11 दिवसीय प्रभात फेरी का समापन 5 जनवरी को होगा। वहीं प्रकाशोत्सव का आयोजन 6 जनवरी को किया जाएगा। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस बार दिसंबर महीने में पिछले 3 वर्षों की तुलना में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की कम सक्रियता और बर्फीली पछुआ हवा में कमी आने से तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के विद्यालयों में खेल प्रतिभा की तलाश के लिए 2 जनवरी से शुरू हो रहे विशेष अभियान मशाल में भाग लेने के लिए छात्रों को निबंधन करवाना अनिवार्य होगा। निबंधन की प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर होगी। इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। सीतामढ़ी जिले के चौरोत थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरोत दुर्गा स्थान स्थित मध्य विद्यालय में छज्जा गिरने से तीसरी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मैठी टोल प्लाजा के पास राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने एक ट्रक से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त की है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने खगड़िया जिले के इनामी अपराधी धर्मवीर यादव को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पटना के नौबतपुर से पुलिस ने 3 लाख रुपए के इनामी अपराधी माणिक सिंह के 4 सहयोगियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार को देख देश में जीविका पर हो रहा अच्छा काम। प्रभात खबर की सुर्खी है नालंदा के गोल्डी समेत 17 बच्चों को कल पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। दैनिक भास्कर ने लिखा है लखनऊ में बैंक लॉकर लूटने वाले मुंगेर के 2 बदमाशों का लखनऊ और गाजीपुर में एनकाउंटर। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं भारत पाकिस्तान मैच 23 जनवरी को दुबई में। आज अखबार की सुर्खी है पूंछ में सेना का वाहन 350 फुट गहरी खाई में गिरा, 5 शहीद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और क्रिसमस का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरिजाघरों में आयोजित हो रही हैं विशेष प्रार्थना सभाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।